हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में। तो जहाँ पर हम करने वाला आपका हिंदी मीडियम का जो मैथ्स है वो कवर कर रहे हैं। इसमें हम आज जो हमारा चैप्टर है वो है 3, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज हमारा 4th क्वेश्चन है ना। 4th क्वेश्चन का भी हम फर्स्ट पार्ट कर लिया था हमने, तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आपको पता है कि इसमें बोला गया था कि आपके जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो आपको ग्राफ में बताना था, और अगर असंगत है तो आपको वहीं पर असंगत करके और उस क्वेश्चन को छोड़ देना है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया वाला, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है x - y = 8 है और 3x - 3y = 16 है। ओके, तो हम स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं a1 क्या है आपका 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो आपका b1 है, जो आपका वो कितना है आपका 3 है। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। b1 है जो आपका वो -1 है, और जो c1 है आपका वो है आपका क्या, c1 हो जाएगा आपका 8 भी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आप लेके आओगे तो माइनस में होगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपका a2 क्या होगा 3, आपका b2 क्या होगा माइनस में 3, और c2 होगा आपका माइनस में 16 होगा। ओके, तो a1 अपॉन a2 आपका क्या हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो 1/3 ही रह जाएगा, और c1 अपॉन c2 जो है आपका ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है आपका a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ आप लिख सकते हो, अतः यह युग्म असंगत है। ओके, असंगत है आपका ये। क्यों असंगत है आपको पता होगा, तो बताया था कि या तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए या तीनों अनइक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपके 2 इक्वल है और 1 अनइक्वल है, इसलिए ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असंगत हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम 3rd क्वेश्चन पर चलें। आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, है ना, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई डाउट लगता है, वैसे ये बहुत इजी है। इसमें आपको a1 a2 a3 और b1 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालने हैं, और उसको आपको उसका अनुपात लेना है। अनुपात लेने के बाद आपको बताना है कि ये संगत है या फिर ये असंगत है। ओके, तो देखिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, जो a1 होगा आपका ये हो जाएगा 2, जो b1 होगा आपका वो हो जाएगा 1, और जो c1 होगा आपका वो हो जाएगा -6। इसी तरह से a2 हो जाएगा आपका 4, b2 हो जाएगा -2, और c2 हो जाएगा -4, है ना। तो अब इसके हम अनुपात ले लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 निकलेगा यहाँ से। b1 अपॉन b2 है जो 1 माइनस में 2 है, तो ये -1/2 आ जाएगा आपका। और c1 अपॉन c2 देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 3 2 जा 6, सॉरी 3 3 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप a1 अपॉन a2, ठीक है, ये तो इक्वल है नहीं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी इक्वल नहीं है, और ये भी आपका इक्वल नहीं हुई है, 3/2 आ रहा है। तो ये जब भी आपने बताया था अभी, या तो तीनों इक्वल हों या तीनों अनइक्वल हों, तो ये संगत होते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं यहाँ पर युग्म
संगत है ना। तो अगर युग्म संगत है तो अब हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे इसकी। तो देखिए पहला जो समीकरण देखिए आप क्या है, 2x + y अपॉन में एक सेकंड यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0 है। तो 2x = अभी -6 यहाँ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 - y अपॉन में 2। समीकरण 1 ले लिया हमने इसको। अब देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ये देखिए x और y, अगर हम सबसे पहले 0 रख के देखें, साइड में हम कर लेते हैं। देखिए आपका अगर x जो है 0 रखते हैं तो 6 - y अपॉन 2, अब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और 6 - y, तो -y यहाँ लेके आप प्लस का y हो जाएगा और 6 आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से देखिए 6 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। हम 1 ले लें, ठीक है। हम 1 लेते हैं तो 1 रखेंगे यहाँ, 6 - y अपॉन 2, तो 2 बन जा 2 = 6 - y, तो y यहाँ आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। तो y कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते हैं तो देखिए 6 - y अपॉन 2, 2 2 = 4, 6 - y। अब y यहाँ आ जाएगा तो 4 यहाँ पर चला जाएगा आपका, तो y कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। एक बार और हम क्या 3 रख के देख लेते हैं। 3 रखते हैं तो 6 - y अपॉन में 2 हो जाता है, 2 3 = 6, 6 - y। अब जब आप y यहाँ लेके आएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 लिया अगर आपने तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, आपका आ गया यहाँ पर 0। ओके, तो ये आ गया। अब हम एक और इसमें आपका समीकरण, ये तो 1 था, अब समीकरण 2 और लेने वाले हैं। समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 है आपका 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको देखिए आप, तो 4x = यहाँ पर 4 वहाँ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और प्लस का ही 2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो 4 + 2y अपॉन में 4, ये आ गई आपकी, है ना। तो यहीं पे साइड में निकाल लेते हैं। तो अगर आप, अब हम देखते हैं, हमने 0 यहाँ पर लिया था, अब यहाँ से हम 1 रखना स्टार्ट करते हैं। 1 से रखते हैं x और y, अगर 1 रख देंगे यहाँ पर तो y में क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर है आपका 4 + 2y अपॉन में 4, 4 प्लस, अब देखो इक्वल में यहाँ पर x है, x जगह हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 4 + 2y इक्वल हो जाएगा आपका 4, 2y 4 - 4, तो y = पूरा आपका क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, 4 + 2y। अब अगर यहाँ आप 2 रखते हो, 4 + 2y, 4 2 = 8, तो 2y = 4, तो y = आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2। अब यहाँ पर 3 रखें तो देखिए 4 + 2y अपॉन में 4 = आप अगर 3 रखते हैं तो देखिए 4 + 2y, तो 4 3 = 12 आ गया, और 2y आप 12 में 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 4 = 8, तो y की जगह आप क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह से एक बार और आपको क्या, आप 4 लेना है। अगर आप 4 ले लेते हैं, 4 + 2y अपॉन 4 = 4, तो देखिए 4 + 2y = 16 और 2y = यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, 6।
आ गया आपका 4 और 6। ओके, तो ये आ गया आपका। अब देखिए, अब जब आपके ये आ चुके हैं, तब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए, ये हमने ग्राफ बना लिया यहाँ पे, है ना। तो देखिए, अब फर्स्ट जो आपका x अगर 0 लेते हैं आप, तो आपको 6 लेना होगा y। देखो x आपका अगर यहाँ पर 0 बन रहा है, तो आपको y से, देखो ये आपका x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है, और ये आपका माइनस का y होता है। तो x अगर आपका क्या है, 0, तो x आपका अगर 0 है, तो y आपका 6 होना चाहिए। तो y कहाँ है, 6 आपका, थोड़ा सा और ऊपर आप ले लो, तो ये आपका बन रहा है 6। तो यहाँ पे ये 6 बनना पड़ेगा आपको, है ना। ये 6 हो गया आपका। और इसी तरह 1 ले रहे हो x आप यहाँ पर, तो y आपका 4 होना चाहिए। तो देखो ये हो रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर आप ले सकते हो 1 और 4, यहाँ पर आप ले सकते हो 0 और 6। अब अगर आप 2 ले रहे हो, तो 2 और 2 लेना है आपको। अब यहाँ से 2 होना चाहिए, और यहाँ से भी आपका क्या, y2 होना चाहिए। तो ये बन रहा है आपका 2 और 2। ऐसे 3 लेना है आपको x का, और इसका आपको 0 y का 0 लेना है। तो ये तो आपका यही बन जाएगा 3 और 0। तो ये आप देखिए, पहले हम इसकी लाइन मिला लेते हैं, क्योंकि इसके क्या होता है ना, आप भूल सकते हैं। और ये इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला देखिए समीकरण जो दिया था हमने, पहले x 1 लेना है और y आपको 0 लेना है। देखो यहाँ से x जो है आपका 1 और y 0 है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 1 और 0। इसके बाद आपको 2 और 2 लेना है। अब 2 यहाँ है और 2 ही यहाँ है, तो ये देखो यही वाला आ जाएगा 2 और 2। 3 और 4 लेना है, 3 लेना है आपको और 4 लेना है। तो 4 अपना क्या कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 और 4, ठीक है। और आपका 4 और 6 लेना है। अब यहाँ से 4 लेना है, और यहाँ आके आएगा आपका 4 और 6। देखो यहाँ से भी आपकी क्या बनेगी, ये और ये। तो ये वाला जो पॉइंट होता है आपका, ये आपको निकालना होता है। देखिए क्या पॉइंट बन रहा है, 2 y का है और 2, तो क्या हो गया आपका पॉइंट, क्या आ गया, 2 और 2। तो ये वाला जो पॉइंट है, हमें ये पॉइंट निकालना होता है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा हमारा ये वाला ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें आपका है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है, आपको प्रोसेस यही लिख करनी है। इसमें अगर संगत है तो आपको ये ग्राफ बनाना है, और आसान है तो आपको ग्राफ बनाना ही नहीं, आपको वहीं पर क्वेश्चन एंड कर देना है ना। तो ये था आज का आपका सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम की वीडियोस देखनी है मैथ की, तो आप हमारे स्टडी पॉइंट बाय निशी चैनल है जो, उस पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आज ये था आपका सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।